हेलो एवरीवन। आज है 4 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 4 सितंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप क्विज लगाना चाहते हो करंट अफेयर्स तथा अन्य प्रश्नों के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह इंग्लैंड करने वाला है। 2025 के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो यह 11 से 15 जून 2025 में आयोजित किया जाएगा और इंग्लैंड में एक मैदान है लॉर्ड्स, और यहीं पास ये खेला जाएगा। और ये पहली बार होगा कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह थाईलैंड से संबंधित है। अगर बात करें हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड से, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, इस अवार्ड से एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान या उल्लेखनीय कार्य किया हुआ है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें 2024 में यह पुरस्कार जो दिया गया है वह भूटान के नागरिक, वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान तथा थाईलैंड के नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो इसमें नागरिकों के नाम आपको नहीं याद रखना है दोस्तों, आपको उस देश का नाम याद रखना है जिस देश को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुवाहाटी की नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो फुटबॉल संघ है उसने डूरंड कप जीता है और ये पहला उसका डूरंड कप है। अगर बात की जाए इस डूरंड कप की तो यह 133वां संस्करण है जो कि 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। और यह 4 शहर कौन कौन से हैं? कोलकाता हो गया, असम हो गया, झारखंड हो गया और मेघालय हो गया। दोस्तों अगर बात करें तो 2024 का जो डूरंड महाकप है 133वां संस्करण है। और अगर बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा, तो यह जब समर्थन इसे यानी डूरंड कप को एशियाई फुटबॉल महासंघ परिसंघ का समर्थन प्राप्त हुआ, उसके बाद यह तीसरा संस्करण इसका है। और अगर डूरंड कप की बात करें तो यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो दोस्तों यह 7% कर दिया गया है हाल ही में। तो विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित किया है और इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7% तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 6.6% अनुमानित था। विश्व बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में बताया कि कृषि में सुधार से उद्योग में मामूली नरमी आंशिक रूप से कम हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में संजय भान जी को हीरो मोटरकॉर्प कंपनी ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये रहे हमारे संजय भान जी। और यह देश की जो दोपहिया मतलब बेसिकली क्या होता है कि 2 व्हीलर जो निर्माता कंपनी है वही हीरो मोटरकॉर्प है। और इसने अपना जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया है संजय भान जी को नियुक्त किया है। और बात करें अगर संजय भान जी की, तो यह ग्लोबल मार्केट इनसाइट फंक्शन के प्रमुख के रूप में सीधे कार्यकारी चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में गुजरात में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया गया है। यह 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक शुरू किया जाएगा और गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी में शुरू किया जाएगा। इस पोषण सप्ताह या पोषण माह का जो मुख्य उद्देश्य है वह पोषण से जागरूकता प्रदान करना, स्वास्थ्य पर केंद्रित करना है। इस दिन की शुरुआत पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माह के नामक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान से हुई है। यानी इस जो पोषण माह की शुरुआत की गई है वह एक पेड़ माह के नाम एक वृक्षारोपण अभियान शुरू करके किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में, तो इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल है जो कि बीजेपी के
सरकार है यहाँ पास। और यहाँ पास विधानमंडल एक सदनी है, जहाँ विधानसभा की 182 सीटें हैं और संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 26 सीटें हैं। और इसका अपना खुद का गुजरात उच्च न्यायालय बना हुआ है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय दिल्ली में जो अपना जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। और यह 75 वर्ष यानी सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने की खुशी में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बिसलेरी ने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में बिसलेरी ने गोवा के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए साझेदारी की है। दोस्तों अगर बात किया जाए गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी, ये आपको मैप में यहाँ पास गोवा दिखेगा, और गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन हैं। प्रमोद सावंत जी बीजेपी की सरकार के यहाँ पास मुख्यमंत्री हैं। यहाँ एक सदनी विधायिका है जिसमें 40 सीटें हैं। और अगर बात करें वहीं संसदीय व्यवस्था की, तो यहाँ राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में स्पेसिफाइड लोकेशन की बात करें, तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में शुरू होगा। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि किस खेल परिसर में शुरू होगा, तो यह सूर्या खेल परिसर में शुरू होगा। और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार के यहाँ पास मुख्यमंत्री हैं। अगर विधानमंडल की बात किया जाए, तो यहाँ द्विसदनी विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बलात्कारी विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है। दोस्तों वर्तमान समय में अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी, जिसके बाद यह कानून ला गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना है। और अगर दोष साबित होता है तो 10 दिन के अंदर उसे फांसी दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा। यानी इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं होगी कि उसे कभी भी जमानत मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के राजधान ला गणेशन है। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल की यहाँ पास सरकार है। और विधायिका की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और यहाँ का अपना एक उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।